लॉ ऑफ लैंड है कि तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा का ताल्लुक उसी रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से होना हो। इलेक्शन बल्दियाती हो, सूबाई असम्बली का हो या कौमी असम्बली का हो। तो ये एक बुनियादी उसके अंदर फॉल्ट थी जिसकी बुनियाद पर ये पेपर रिजेक्ट हुए हैं। उन पर बाकायदा एतराज़ दायर किया गया था। अहम बात यह है कि जब ये एतराज़ उन पर दायर किया गया चंद रोज़ पहले, तो उस वक्त तक तो सब ठीक था। एतराज़ से पहले जो ही एतराज़ दायर हुआ तो इन पीटीआई के उम्मीदवारान जो थे उनके वकला ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे प्रपोज़र बीमार हैं और आ नहीं सकते। और इसी दौरान में उन्होंने हुकूमत पंजाब को ये सारी बात बताई और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एतराज़ के अगले दिन लिख दिया लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और बहाना ये लगाया कि चूँकि टीएलपी का प्रोटेस्ट चल रहा है तो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। और ये लेटर लिखा जा चुका है जिस पे ज़ाहिर है ईसीपी का कोई जवाब या फ़ैसला अभी तो नहीं आया, आ ही जाएगा। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हमारा बड़ा कैटेगोरिक स्टांस है, हम स्टेक होल्डर हैं सबसे बड़े इस इलेक्शन में, क्योंकि ये सीट ऑनरेबल परवेज़ मलिक साहब की रहलत के बाद खाली हुई है। और वो आप जानते हैं मलिक साहब हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट थे और पार्टी के सीनियर लीडर्स में से थे। और अब उस जगह पे पार्टी ने टिकट उनकी अहलिया मुहतरमा को, हमारी बहन शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा को अवार्ड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व एहसान से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर है। और यहाँ पे पीटीआई की इबरतनाक शिकस्त नविश्ता दीवार पहले से थी, लेकिन ऑब्वियसली जब उनके उम्मीदवारों के कागजात रिजेक्ट हो गए हैं तो यकीनन उनका मोराल और नीचे हो जाएगा, डाउन होगा। और लोग पूछेंगे जिनको किताब पढ़नी नहीं आती, जिन्हें रेगुलेशंस की समझ नहीं है, कानून का पता नहीं है, आइन की समझ नहीं है, वो क्या लेने आ जाते हैं इस काम के अंदर। तो ये सवाल गली गली कूचे कूचे में होगा। सवाल ये भी होगा कि महंगाई, बेरोज़गारी, अबतरी, लाकानूनीत और नाइंसाफ़ी, ये जो नए पाकिस्तान में इमरान ने तोहफे दिए हैं लोगों को, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लोगों का जीना हराम हो गया, तो ये सारे सवाल होंगे। अब ये फ़रार तला जो है ढूंढ रहे हैं इंतखाबात से और बहाना लगा रहे हैं कि ऐसे प्रोटेस्ट का जो लाहौर से कम 1.5-200 किलोमीटर दूर वहाँ पे वज़ीराबाद के करीब सुना है कि एहतजाजी बैठे हुए हैं या मौजूद हैं। तो इसका क्या तुक है कि आपकी इतनी बड़ी हुकूमत है, पंजाब करोड़ों लोगों का सूबा है, लाहौर के 14 कौमी असम्बली के हल्के हैं, उसके एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसका शेड्यूल आ चुका है। उस वक्त तक तो टीएलपी का धरना, आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे कोई ख्याल नहीं आया लेटर लिखने का जब तक आपके उम्मीदवारों पे इतराज़ जमा नहीं हुआ। मैं बहुत दलील से बात कर रहा हूँ। ये जो ही ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, अगले दिन इनको ये ख्याल आ गया कि हो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो अब इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए। ये इलेक्शन से भागने की हुकूमत और पीटीआई की चाल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं पूरी कुव्वत के साथ, पूरी बाआवाज़ बुलंद, कि इंतखाबात को मुलतवी नहीं होना चाहिए। अगर कोरोना की वबा के दौरान इंतखाबात हो सकते हैं तो उससे बुरे हालात तो नहीं है। कोरोना पीक पर था और पाकिस्तान में बाई इलेक्शंस हो रहे थे, लोगों की ज़िंदगियों का मामला था, कोरोना हर हल्के में था। कोरोना पूछ के तो नहीं जाता था किस हल्के में जाना है और किस हल्के में नहीं जाना। अब जबकि एहतजाज एक ख़ास जगह पर मौजूद है और इलेक्शन 5 दिसंबर को है, तो क्या हुकूमत का इरादा है कि वो इस प्रोटेस्ट को 5 दिसंबर तक चाहते हैं कि होता रहे? इसका तो यही मतलब लगता है। तो या आप इलेक्शन से फ़रार चाह रहे हैं या शायद आप कुछ और चाह रहे हैं। तो पीएमएलएन इस हुकूमत पंजाब के मौक़िफ़ को रिजेक्ट करती है और हम दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं, मुतालबा करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि एक ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम जमातों के उम्मीदवार मौजूद हैं, वो इलेक्शन होना चाहिए शेड्यूल के मुताबिक। ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि वो अपना टिकट किसके, वो ढोल किसके गले में लटकाती है, ये इट इज़ देयर प्रॉब्लम। ये पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, ये इलेक्शन कमीशन का मसला नहीं है। और कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें इलेक्शन नहीं हो सकता। तो ये हमारी एक इस्तदा है, हम आपके ज़रिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचाना चाह रहे थे कि लोग मैदान में उतर चुके हैं, इलेक्शन का अखाड़ा सज चुका है, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है। अब हुकूमत या तो फिर माने कि ऐसी इलेक्शन लड़न जोगे नहीं तो ऐसी नसना है, मानो ना इस बात को। मानना है तो फिर ईसीपी के पास ना जाओ, स्टेक होल्डर के पास आओ कि भाई हम नहीं लड़ सकते, हम इतने जोगे नहीं हैं, कोई रास्ता दो। ये क्या तरीक़ाकार है कि आप बहाने लगा रहे हैं, आप बहाने लगा रहे हैं और आप हुकूमत पंजाब को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह वहाँ पे आपने फिर वही हरकत शुरू कर दी है, ख़जाने का मुंह खोला है, वहाँ डेवलपमेंट करवा रहे हैं।
3.5 साल में आपने खंडर बना दिया शहर को और सूबे को। अब आपको याद आता है जब इलेक्शन आता है, यही आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में किया है, कोई काम नहीं हो रहा था और अचानक इन्होंने खजाने का मुंह खोला। तो अब यहाँ भी ये यही करतूत करने को जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन होना चाहिए और ये झूठे बहाने और हीले जो हैं इनको इलेक्शन के शेड्यूल पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। मैं सीनियर कौंसल हैं और हमारे पार्टी के लीडर हैं नसीर भुट्टा साहब, उनको ये इसकी लॉ पॉइंट्स का पता, मैं उनसे इस्तदा करूँगा और अली परवेज़ मलिक साहब से इस्तदा करूँगा जो परवेज़ मलिक साहब के और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे हैं और हमारे MNA भी हैं कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। पहले मैं भुट्टा साहब से समझूँ कि वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि आज वो जो PTI के दोनों उम्मीदवार कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और बेसिक वजह यह है कि उनको जो बुनियादी कानून है दफ़ा 60 है इलेक्शन एक्ट की 2017 की, उसकी वायलेशन में उन्होंने पेपर जमा करवाए थे। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो भी नॉमिनेशन आएगा या जो इलेक्शन लड़ना चाहेगा उसको एक तजवीज़ कुनंदा और एक तायद कुनंदा चाहिए होगा। तो चुनाचे यहाँ पे ये हुआ कि इनके पास कोई तजवीज़ कुनंदा इस हलके से NA 133 से दस्तयाब नहीं था। तो जब हमने ये सवाल उठाया इलेक्शन कमीशन के सामने और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने ख़ुद एक दरख्वास्त दे दी कि जी हाँ, हमने एक गलती से एक दूसरा नाम लिख दिया है और हमें इजाज़त दी जाए कि हम इस हलके से कोई और बंदा दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले दिन NA 133 से इनको कोई प्रपोज़र तक दस्तयाब ना हुआ, तो वो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इस हलके में जिनके पास तजवीज़ कनंदा और तायद कनंदा दोनों नहीं, और ना सिर्फ एक नॉमिनेशन पेपर में बल्कि स्पाउसेस के मियाँ बीवी के दोनों पेपर्स के अंदर। तो ये तो एक अंदाज़ा लगाएं इनकी पॉपुलैरिटी का। दूसरा ये है कि वायलेशन थी सेक्शन 60 की और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने फ़ैसले हैं जिनकी हमने नज़ीर वहाँ पे पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल इलेक्शन एरेना से बाहर हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आएँ और वो देखें लोगों का क्या उनके साथ अहवाल हैं, क्योंकि अब ख़ालिद साद रफ़ीक साहब जो बयान कर रहे थे कि पूरे हलके को इन्होंने बिल्कुल पूछा नहीं है 3 साल, और आज जब इलेक्शन आया तो इन्होंने ख़जाने के मुंह खोल दिए हैं। यस, डेवलपमेंट वर्क जो है हम उसके मुखालिफ नहीं है, हम तो हमेशा डेवलपमेंट वर्क के हक़ में रहें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इलेक्शन डेज जो 1 मंथ है उसके अंदर ही ये डेवलपमेंट होना है? तो अब पूरा जो फसाना जो बना रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 5 दिसंबर को होने नामुमकिन है, तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की मैं समझता हूँ कि सदाकत नहीं है। हल्का बिल्कुल पुरअमन है, लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, दफातर खुल चुके हैं, हमने भी अपना दफ्तर PMLN ने भी बना लिया है, लोगों ने बैनर भी अवेजा कर दिए हैं और डोर टू डोर मुहिम जो है वो जारी है। तो इस वक्त इलेक्शन के इल्तवा का कोई सवाल और जवाब ही पैदा नहीं। अली परवेज़ मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जो दोनों यहाँ पे काबिल एहतराम सीनियर्स मौजूद हैं, इन्होंने आपके सामने भरपूर गुफ्तगू की है। मैं कोशिश ये करूँगा कि उन चीज़ों को रिपीट किए बग़ैर आपको जो अपना ही नुक्ता नज़र है वो पेश कर दूँ। देखें, हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है वो ये है कि PTI का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि जब वो ATM को नवाजने के ऊपर आते हैं तो इस मुल्क की चीनी भी चोरी करवा देते हैं, आटा भी चोरी करवा देते हैं, दवाएं भी चोरी करवा देते हैं। इसी तरह इस इलेक्शन के अंदर जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने एक और ATM को मैदान के अंदर उतारना है, तो क्या ये बेहतर ना होता कि उसको एक दफ़ा पहले हल्के की जो हदूद हैं उनके बारे में भी समझा देते, ताकि वो जाके प्रपोजर और सेकेंडर जो है कम से कम हल्के के अंदर से ले लेते। अब ये तो एक मामला है जिसके ऊपर उनको RO ने अपनी रूलिंग आज दे दी है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। अब दूसरी बात ये है कि ना सिर्फ इनको अपने हल्के की हदूद के बारे में नहीं पता, इसके साथ साथ शायद ये आईन पाकिस्तान के बारे में भी कुछ नहीं जानते। अगर आइन को ये पढ़ें उसमें, और मेरे ख्याल से भुट्टा साहब इस चीज़ को कन्फर्म भी कर देंगे कि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट की कोई सीट अगर खाली होती है तो आईनी बंदिश है कि 60 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे इलेक्शन करवाया जाता है। और जिसकी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी इशारा किया कि वबा की सूरत हाल के अंदर भी इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होते रहें। तो आज वज़ीराबाद के अंदर अगर कोई एहतजाज हो रहा है उसका लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है, ज़रा हमें समझा दें, क्योंकि हमारे पास तो उसकी समझ से बिल्कुल आ रही है वो बात।
अब गुजारिश इस तरह से है कि एक, इनको अपनी नालायकी का जवाब मैंने आपसे गुजारिश की, आरओ ने आज दे दिया, क्योंकि प्रपोजर जो था माशाल्लाह इस हल्के से नहीं था, NA 130 से था। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन से भी इनको इसी किस्म का जवाब आएगा, क्योंकि ये जो इन्होंने 28 तारीख को ख़त लिखा है ना, उसके बाद 29 तारीख को जो खानेवाल की एक सीट वकेट हुई है डाहा साहब के फौत हो जाने से, 29 तारीख को इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी जो आइन ने उसको यहाँ पे बख्शी है उसके तहत उन्होंने कल वहाँ पे शेड्यूल जारी किया है, और मेरे ख्याल से वो इलेक्शन भी जो है 15 दिसंबर को या 16 दिसंबर को होने जा रहा है। तो इस मुल्क में क्योंकि बादशाहत तो है नहीं, इस मुल्क के अंदर आइन के अंदर ये सारी चीज़ें तय कर दी गई हैं कि अगर ज़िमनी इलेक्शन आएगा तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा और उसको किस तरह से आगे लेके चलना है। ये आइन के तहत, इलेक्शन एक्ट के तहत, ज़ाब्ते के तहत इस पे प्रोसेस को आगे लेके चलें और अवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने ये किसको वोट देना है और क्या वो इनकी जो तर्ज हुक्मरानी है उसके साथ खुश हैं कि ना खुश हैं। मेरे ख्याल से ये बात इतनी ही सिंपल है, और यहाँ पे खाम खा ये इदारों को यहाँ पे कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, इलेक्शन के प्रोसेस को आगे लेके चलें। मैदान भी यहीं पे है, सारे पार्टियों के घोड़े भी मौजूद हैं, और इंशाल्लाह 5 दिसंबर को भरपूर मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह आपको शेर की भरपूर जीत नजर आएगी, जिस तरह आपको पिछले इलेक्शनों के अंदर इस हल्के के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की आवाज नजर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, ये बताइएगा कि जमशेद चीमा साहब को पहली बार तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे, पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, उन्हें समझ नहीं थी या उन्होंने एक सेफ एग्जिट अपने लिए तलाश किया है और इस तरह की उन्होंने कागजात जमा करा? भाई मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, ये नए आदमी आए हैं, नए आदमी आए हैं सियासत में, इसलिए मैं तो उनको जानता नहीं हूँ कौन साहब है वो। अच्छा, नून लीग की तरफ से कोई इल्जाम भी लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैनर वगैरह सरकारी ट्रक जो है उनको उतारते हुए कोई फुटेज भी आई है? जी हाँ, देखिए ये इनका वतीरा है, ये जो नए पाकिस्तान की तब्दीली सरकार है पूरी अपनी नहुसत के साथ ये पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और ये दूसरों पर जो इल्ज़ाम लगाया करते थे और वो सारे करतूत जो दूसरों ने तो नहीं किए इन्होंने किए, तो ये हर इलेक्शन को रिग करने की कोशिश करते हैं। चूँकि बुनियादी तौर पर ये रिगिंग की पैदावार है, RTS सिस्टम को बिठाने के नतीजे में ये साहब और इनका ग्रोह बरसे इक़्तिदार है, तो वो आदत पड़ी हुई है, मुंह को एक तरह का लत पड़ी हुई है, खून लगा हुआ है कि रिगिंग करके आना है, उसके बगैर रह नहीं सकते। तो जब ये कवानीन वाज़ेह मौजूद हैं कि आपने जो भी डेवलपमेंट करवानी है वो इलेक्शन कैजुअल जो है उस दौरान नहीं करा सकते, चूँकि इनकी कोई तवज्जो ही नहीं है पाकिस्तान के किसी शहर और किसी एरिए पे, तो जब इलेक्शन अनाउंस होता है उसके बाद ये ख़जाने का मुँह खोलते हैं जो गैर कानूनी है। जो इलेक्शन के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर आपका मुतालबा नहीं मंजूर होता तो फिर आप क्या जो है तरीका रखते हैं? कानून का रास्ता। सब ये अब इनके पास शायद अपील का राइट तो होगा ना, उसमें कोई इनको रिलीफ मिलने की तो है? ये तो जी मुझे नहीं मालूम, मैं ये जानता हूँ कि अभी तक कई अथॉरिटीज़ अदालत की मौजूद हैं, फैसले मौजूद हैं कि अगर आपका तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा उस रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है तो आज तक तो कभी किसी को रिलीफ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। इवन इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनको अगर चैलेंज हो जाते हैं तो मुझे वो मिसालें भी पता हैं, लाहौर शहर में भी मौजूद है कि ऐसा होता है कि अगर आपका तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा दूसरे हल्के का निकल आए साल 2 साल बाद भी इलेक्शन के, तो वो शख्स क्वालिफाई नहीं करता और वो सीट जो है उसको खाली करार दे दिया जाता है। ये बात आपको भी पता। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नसीर भुट्टा ने कहा कि PTI की मकबूलियत का ये हाल है कि इनको हल्के से तजवीज़ और तायद कुनिंदा ही नहीं मिल सके, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में ख्वाजा साद रफ़ीक ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि जमशेद चीमा के कागजात नामजदगी पर चंद रोज़ कबल एतराज़ दायर किया गया, हुकूमत पंजाब ने बहाना बनाया, एहतजाज के दौरान इलेक्शन नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मज़ीद कहा कि इमरान खान ने महंगाई और लाकानूनियत के तोहफे दिए।